नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का प्रथम चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में आपने वहां के मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था थी उसके बारे में अध्ययन किया। इस वीडियो में हम बात करते हैं मौर्यकालीन जो समाज की स्थिति है या मौर्यकालीन जो समाज है उसके बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मौर्यकालीन जो समाज की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो हमें प्राप्त होती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मेगास्थनीज की इंडिका से और अशोक के अभिलेखों से। तो यहाँ पे बात करते हैं कि कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों को क्या कहा गया? वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना गया तथा चारों वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए हैं। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको इस तरीके से परिभाषित किया है, वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पे डिवाइडेशन किया है और उसमें हर वर्ण के जो व्यवसाय हैं उनको निर्धारित किया है। इसके अलावा कौटिल्य ने निषाद, पार्श्व, रथकार, क्षत्रिय, वैदेहक, सूत, चांडाल आदि जातियों का भी उल्लेख किया है। ये चार वर्णों के अलावा इन जातियों का भी अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में क्या किया है? उल्लेख किया है। ये तो बात हो गई अर्थशास्त्र की, मतलब अपने कौटिल्य के द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है ग्रंथ उसके माध्यम से। अब बात करते हैं मेगास्थनीज की इंडिका क्या कहती है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में वर्गीकृत किया है। ये आपको पता है, विदेशी था, यहाँ की व्यवस्था को ढंग से समझ नहीं पाया। चाणक्य के रूप को अधिक अपन यहाँ पे सत्य माना जा सकता है, लेकिन मेगास्थनीज का अध्ययन करना जरूरी है। तो आइए इसमें देखते हैं कि मेगास्थनीज ने अपने समाज को 7 जातियों में जो वर्गीकृत किया उसमें कौन कौन सी बताई है। दार्शनिक, अपने यहाँ पे आप समझ सकते हैं दार्शनिक कोई जाति नहीं होती है। तो दार्शनिक, किसान, पशुपालक व शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद व अन्य शासक वर्ग। इस तरीके से इन 7 वर्गों में या 7 जातियों में अपने समाज को बांट देता है। लेकिन जब मेगास्थनीज ये वर्गीकरण जो करता है उसमें जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर जो है इसको भुला देता है। तो इस तरीके से अपने समाज को 7 भागों में बांटा। इसके आगे बात करें हम स्त्रियों की, तो मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल से अच्छी थी तथा उन्हें पुनर्विवाह एवं नियोग की अनुमति थी। स्मृति काल का मतलब जैसे मनुस्मृति वगैरह का जो काल है उस समय की हम बात करते हैं, तो उसकी अपेक्षा यहाँ पे अच्छी थी। और उनको क्या अधिकार दिए हुए थे? पुनर्विवाह है। मान लो कोई महिला है, वह विधवा हो गई, पुनर्विवाह कर सकती थी। इसके अलावा वह नियोग की अनुमति भी थी वहां पे। नियोग क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। नियोग पर था, पति के नपुंसक अथवा रुग्ण होने पर पत्नी पर पुरुष के साथ संतानोत्पत्ति हेतु संपर्क कर सकती थी। यह अधिकार यहाँ पे मौर्य काल में महिलाओं को मिले हुए थे। इस तरीके से हमने देखा कि मौर्य काल में समाज की क्या स्थिति थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी, आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे जो ऑथेंटिक माना जा सकता है वो इसका माना जा सकता है कौटिल्य के वर्णाश्रम व्यवस्था को। मेगास्थनीज विदेशी होने के कारण यहाँ पे समाज को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया। हालांकि हमें सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना दोनों ही है, क्योंकि दोनों ने ही अपना वर्णन दिया है। इसके अलावा महिलाओं की बात हमने करी ली। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।